फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और ये कहें कि मेरे दिल की बात है जो मैं आज आपसे करना चाहती हूँ। मेरे दिल की बात भी है और एक अपोलोजाइज भी है। आप मुझे बताइएगा कि मैं कितना सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों की राय, आप लोगों का सजेशन, आप लोगों की शिकायतें, आप लोगों के सुझाव हमेशा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा। क्या मैं कभी भी किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, या मैं आप लोगों को जो पूरी तरह से 100% समझाने की कोशिश नहीं करती, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बात रही जो हमारे रेगुलर वीडियोस चल रहे हैं आजकल बिजनेस टॉपिक पर रिलेटेड, फैब्रिक पेंटिंग के बिजनेस टॉपिक पर रिलेटेड, क्या ऐसी वीडियोस कभी कहीं और आपने देखी है? मैं फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंस से वीडियो बनाती हूँ। जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया है, जो स्ट्रगल मैंने फेस किया है, वही स्ट्रगल आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इसीलिए मेरे ही स्ट्रगल से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। और अक्सर जो मैंने सिखाया है आपको फ्रेंड्स, तो जो मैंने सीखा था आज से 20 साल पहले, यानी कि कुछ सालों पहले जो मैंने सीखा था, वो चीज़ पुरानी हो चुकी है फ्रेंड्स। मैं आपको ये क्लियरली कहना चाहती हूँ, वो चीज़ पुरानी हो चुकी है। हाँ, तरीके वही हैं, लेकिन हर चीज़ को करने के तरीके भी चेंज हुए हैं, हर चीज़ का मेथड भी चेंज हुआ है और हर चीज़ का रिजल्ट भी चेंज हुआ। एक टाइम वो था कि जब सिर्फ कॉटन पर फैब्रिक पेंटिंग होती थी, कॉटन के फैब्रिक पर ही हम पिलो कवर्स बनाते थे। याद है बहुत पुराना समय, जब दुल्हन अपने शादी में लेकर आती थी अपना कुछ बनाया हुआ, और बहुत खुशी होती थी उससे, उसके ससुराल वालों को भी, मायके वालों को भी। और मायके में भी अक्सर जो है क्रिएटिविटी लड़कियां करती ही रहती थी। तो जो पहले का सीखा हुआ है वो फ्रेंड्स, उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले कोई भी फैब्रिक पेंटिंग को एज अ बिजनेस नहीं सोचता था, लेकिन आज ये बिजनेस का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का। मैं यही पॉइंट्स जो है आपको, जो डेली चेंज होते हैं, हम हर बार काम करते हैं, नया तरीका लाते हैं, नई तरीके से करते हैं, नए मेथड यानी कि नई टेक्निक हम यूज करते हैं, वो जो चीजें हैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों तक मैं शेयर करती हूँ। कोई मैं किसी भी डिजाइन का ना ही कोई पैसा लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, कभी भी मैंने आपको ये कहा हो कि मैं आपको डिजाइन सिखा रही हूँ, डिजाइन सिखाने पर मैंने कभी भी फोकस नहीं किया है। अगर मैं डिजाइन भी कोई लेकर आई हूँ तो उसमें भी टेक्निक ही होती है किसी ना किसी चीज को इजी बनाने की। तो मेरी इन बातों से आप में से कितने लोग एग्री हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज मुझे आप लोगों के कमेंट्स की ज़रूरत है। और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो कुछ टाइम पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, और आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगी थी, समझ में भी बहुत अच्छे से आया था। और जो मतलब मैंने लास्ट मंथ में जो वीडियोस अपलोड की थी, कुछ थोड़ी सी मेरी फैमिली इशू, आई मीन मतलब थोड़ा बिजी थी मैं, और थोड़ा सा मेरी बैक पेन हमेशा रहता है, तो थोड़ा वो बढ़ गया था। तो तब मैंने कुछ जो वीडियोस हैं वो कुछ क्रिएटर्स की ली थी। मैं आप लोगों से क्लियरली कह रही हूँ, और मैंने वीडियोस में कभी ये क्लियरली कहा भी नहीं होगा कि ये मैंने बनाया है या मैंने, मेरी क्रिएशन है। हाँ, मैं ये अक्सर कहती थी कि ऐसी मेरी भी क्रिएशंस होती हैं, मैं भी बनाती रहती हूँ, मैं भी जो है कपड़े पर करती हूँ, उनको एज ए कुशन यूज़ करती हूँ, उनको एज ए पिलो कवर यूज़ करती हूँ, पैच एज ए यूज़ करती हूँ। तो ये चीज़ें मैं जो है वीडियोस में बोलती हूँ, और हाँ, मैं यूज़ करती भी हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने एक रोज़ का फ्लावर बनाया था और एक वो कुर्ती पर पैच किया था, और किस तरह से पैच किया था वो टेक्निक भी आपको मैंने सिखाई थी। फ्रेंड्स, सीधी सी मुद्दे की बात यह है कि कुछ सब्सक्राइबर्स को लगता है कि कॉपी पेस्ट है, और मैं सच बताऊं वो बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं है। हर चीज को करने के लिए दिमाग लगता है। कल की वीडियो में भी मैंने कहा था, नकल भी अकल से होती है, ऐसे नहीं होती है। दो दो तीन तीन घंटे की वीडियोस में से जो मेन पार्ट है उसको निकालना और आप लोगों तक लेकर आना, और वो मैं क्यों लेकर आई हूँ उसका भी मैं कारण आपको बताती हूँ। उसका कारण ये है कि जो चीजें, जो बारीकियां, कई बार जो आउट ऑफ कंट्रीज के क्रिएटर्स हैं वो लोग जो यूज करते हैं,
चीज़ों को समझना, क्योंकि वीडियोस आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन क्यों नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आप उस वैसा वर्क कर पाए, और अब क्यों वो वर्क आप करते हैं, अब क्यों ऐसा क्या हो गया कि आप वो वर्क इजीली कर लेते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पर फोटोज आती हैं फ्रेंड्स, और फोटोज आने का मतलब ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चीज में निखार ला रहे हैं। जहां जहां मिस्टेक होती है, मैं एक 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 जो मैसेज है उसका रिप्लाई करती हूँ, उस मैसेज को मैं क्लियर करती हूँ कि यहाँ मिस्टेक है, उसको मार्क करके देती हूँ कि ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट करो, यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत है, यहाँ पर प्रैक्टिस करो। क्या कोई और यूट्यूबर ऐसे करता है? और मैं कोशिश करूंगी कि मेरा चैनल कितना भी ग्रो हो जाए, लेकिन जितने क्वेश्चंस हैं मैं हमेशा रिप्लाई करूं, चाहे मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मेरे टाइम में से निकालना पड़े। मैं सबकी जो है हेल्प करना चाहती हूं और करती हूं। तो मुझे अब ये बताइए कि जो मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को उन वीडियोस के थ्रू सिखाना चाहती हूं, क्या आपको समझ में आए या नहीं आए। खैर, मैंने अभी तो वो सब वीडियोस प्राइवेट की हुई हैं, और आप लोग कहेंगे तो ही वो वीडियोस पब्लिक होंगी, अदरवाइज आपको अगर जिसको भी सीखना है वो मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़िएगा, वहां पर मैं आपको प्राइवेट वीडियोस का लिंक दे दूंगी और आप जाकर वहां पर वो चीज़ सीख सकते हैं। जो सीरियसली सीखना चाहते हैं, जो सिर्फ यूट्यूब पर स्वाइप करते रहना चाहते हैं, या फिर आप या ये कहें कि यूट्यूब पर आप लोग जो बहुत सारी वीडियोस होती हैं आप सिर्फ वो वॉच करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वॉच करते हैं वीडियोस को, और वॉच करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, ये मुझे बताता है कि आपने प्रैक्टिस की है तभी ये क्वेश्चन आया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ, मुझसे कोई सीख रहा है, मुझसे कोई एक कदम आगे है। जो मुझसे पीछे होता है उसकी भी मिस्टेक्स को सुधार के मैं अपने साथ लेकर आती हूँ, फिर उसको अपने से आगे जाने के लिए सिखाती हूँ। तो बस यही मैं बात आपसे आज करना चाहती थी। आज ना ही कुछ सिखाना है, ना ही कुछ बताना है, आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं गलत हूँ या मैं नहीं हूँ। क्योंकि हर चीज का जो है एक तरीका होता है फ्रेंड्स, और मैं नहीं चाहती थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि ऑलरेडी यूट्यूब पर ये वीडियोस हैं। क्या मैं ये नहीं जानती? मैंने भी तो वहीं से देखी होंगी। ये भी सोचिए, मैं आप लोगों के लिए इतना सोचती हूँ, इतनी लाखों इतनी वीडियोस में से कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए निकालना, मैंने सभी वीडियो तो ऐसे अपलोड नहीं की है ना। मैं अक्सर आप लोगों को जो है अपना ही काम शेयर करती हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि मेरा जो काम है वो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आता है, सीखते हैं आप उससे। लेकिन जो पॉइंट्स उसमें थे, कुछ वीडियोस थी ऐसी जिसमें एक एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी, हम लोग वो चीज़ नहीं करते हैं, अक्सर हम करेंगे भी नहीं। लेकिन उसमें जो टेक्निक थी वो टेक्निक मैंने क्लियर की है, कलर्स को समझा है, ब्रशेस को समझा है, और वो ब्रशेस वो कलर्स आप लोगों के लिए ढूंढे भी है, आप लोगों को उनका लिंक भी दिया है, और मैंने भी वो चीज़ मंगाई है, यूज़ की है, क्योंकि उससे जो परफेक्शन है वो आती है। उस चीज़ को फील किया है, उस चीज़ को समझा है। क्या एक चीज़ को एडिट करने में आपको लगता है कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया उठाकर? ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम अब खुद का काम कर रहे हैं ना, तो हमें ये पता है यहाँ से हमें कट करना है, यहाँ हमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए थी, यहाँ से हमें ऐसे एडिट करना है, यहाँ से ये चीज़ फोकस होनी चाहिए थी, ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए थी। ये चीज़ें जो है एडिटिंग में हर एक पॉइंट देखा जाता है। एडिटिंग ऐसे नहीं होती कि आपने वीडियो उठाई और जस्ट पोस्ट कर दी। एडिटिंग के लिए अकेले 2-3 घंटे लगते हैं। छोटे बच्चों के साथ और जॉइंट फैमिली के साथ जो काम करना है ना, वो समझ सकती हैं लेडीज, बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि घर में शोर शराबे के बावजूद भी एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना जहां आप लोगों के लिए एक सुविधा वाली वीडियो हो, यानी कि जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं बस ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, आप लोगों में से जो जो लोग मानता है कि हाँ मेरी गलती थी,
मुझे बताइएगा। और अगर मानते हैं तो मैं उसके लिए सॉरी भी फील करती हूँ, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं था ऐसा कि मैं आप लोगों को हर्ट करूँ या फिर मैं कुछ, क्योंकि ऐसे काम मैं भी नहीं करना चाहती। बस थोड़ी सी कभी कभी मजबूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों का गैप ना आए, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि लास्ट ईयर जो 3 मंथ का गैप आया था उसमें बहुत सारे जो व्यूवर्स थे हमारे, वो व्यूवर्स जो है अक्सर मेरे पास कमेंट करते थे, मैसेजेस करते थे, वीडियोस के लिए बोलते थे। कुछ की तो मैं फुलफिल कर भी नहीं पाई, लेकिन उनको मैंने मैसेज में समझाया था कि आप ऐसे कर लीजिए, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बस यही चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और मुझे आपका साथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये मत सोचिएगा। मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया उन वीडियो से, कुछ भी नहीं मिला है। और आज तक खैर मैं बताऊं, फर्स्ट पेमेंट भी यूट्यूब से मुझे अभी रिसीव हुई ही नहीं है। और सिर्फ जो कहें कि सेवार्थ भाव, वो चीज़ है। और मैं ये चीज़ सिर्फ वीडियोस में नहीं, जनरल लाइफ में भी यही यूज़ करती हूँ। और आप लोगों का प्यार है, विश्वास है, साथ है, और इस साथ को ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी गलती अगर आपको लगती है तो मुझे बताइएगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियोज़ में मुझे भर भर कर कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कल जो भी आप टॉपिक कहेंगे वही टॉपिक मैं लेकर आऊँगी। और चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर जो मैंने आपसे पूछा है। और वीडियो को शेयर करें, आपकी मर्ज़ी, ना शेयर करें आपकी मर्ज़ी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय। जो मेरी फैब्रिक पेंटिंग बिजनेस की वीडियो है वो लेफ्ट साइड में है, और फैब्रिक पेंटिंग सीखने वाली वीडियोस राइट साइड में है। दोनों में आप क्लिक कीजिएगा, 1 बाय 1 देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बाय बाय।